आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज हम यहाँ फिर से उपस्थित हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम सब मिलकर एक सुर में, एक आवाज़ में, एक हृदय में, एक मन होकर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज दुनिया में हर कोई यही हो रहा है। आज परमेश्वर की कलीसिया बढ़ रही है, परमेश्वर के लोग बढ़ रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी। आप महान हैं और आपको छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हे परमेश्वर, हम आपके सामने झुकते हैं मेरे प्रभु जी। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जो हैं उसके लिए मेरे परमेश्वर आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले, आपको सम्मान मिले प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब हम आज यहाँ पे उपस्थित हैं मेरे परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए, आपकी कलीसिया को मेरे परमेश्वर पिता आपके वचन को सुनाकर उत्साहित करने के लिए, आप में और भी आगे बढ़ाने के लिए मेरे परमेश्वर, आपके गीतों को गाने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम सारे कार्यक्रम को, सब चीज़ को आपके लहू में सौंपते हैं प्रभु जी, आपके सामर्थ्य में सौंपते हैं। आप दया करिए पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करिए कि आपकी आत्मा हर एक के पास जाने पाए मेरे परमेश्वर, हर एक तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु मसीह, और आपकी सामर्थ्य मेरे परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करे। दया करिए। सब बातों के लिए धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रेज लॉर्ड। एक दफ़े फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत करती हूँ आज की आराधना में। आइए हम परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। वचन कहता है कि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, और परमेश्वर ने एक नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो यीशु मसीह का नाम है। तो हम इस यीशु मसीह के नाम को ऊंचे पे उठाएंगे और इस गीत को गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम
आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे। गीत के बोले हैं, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। आज की इस कठिन परिस्थिति में जब हम देखते हैं तो हमने चुना है कि हम परमेश्वर के पीछे चले, और वचन में लिखा है कि सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। तो प्रियो, जब हमने इस मार्ग को चुना है तो कठिन तो है, परिस्थितियां कठिन है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे रास्ते में हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। तो आइए मिलकर हम इस गीत को गाएंगे। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। वो तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं बाप की ले लो रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं बाप की ले लो रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत के बोलना है, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे। प्रिय परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है ताकि हम निरंतर उसका धन्यवाद करते रहें। वचन कहता है कि हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद करें। और न सिर्फ हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन सृष्टि की हर एक चीज़ें, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है और पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं, जो भी हैं, सब परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है।
तो आइए मिलकर इस गीत को हम गाते हैं। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से एक बार ऑनलाइन जुड़ सके हैं प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए। और अभी अभी हमने बहुत अच्छी रीति से प्रभु की स्तुति की है और ये समय है आराधना में जाने का। तो आइए हम सब मिलकर के उस जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और अब जहाँ कहीं है उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। और हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, हम अन्य भाषा में बोलकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। रिखा लबा शंतरा लबा शेखे थेरे ले बेरी अंतरा लबा रियंदा लबा शदो रबानमा शेखे थेरे ले बेरी अंतरा लबा अरबानमा शंदनमा रखो दरनबा शेखे दरे ले बेरी अंतरा लबा रिखालबा शथो रबानमा सेखे थेरेले बेरियंतरलबा रियंदलबा शदनलबा सखंदलबा अरबांद्रलबा शेखेंदरेले बेरियंतरलबा रेबानमा शदो रखांतलबा सेखे थेरेले बेरियंतरलबा रिखांतरलबा शंदलबा रबो दरनबा सेखे थेरेले बे
Riantalaba Shandalaba Arbanama Shekerele Beriantaralaba Koriandalaba Shantaralaba Rabanama Shekerele Beriantaralaba Rikhandalaba Shado Rabanama Seketerele Beriantaralaba Arkhandralaba Shandalaba Rabanama Shekerele Beriantaralaba Rikhandalaba Shato Rabanama Seketerele Beriantaralaba Rikhandalaba Shandalaba Rabanama Shekerele Beriantaralaba Ko Rabanama Shandalaba Rabanama Shekerele Beriantaralaba Riantalaba Shato Rabanama। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। जीवित परमेश्वर, एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। रिखांदरलबा शंदलबा सेखेरेले बेरियंतरलबा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Rikhalaba Shadarabanama Sekerele Beriantaralaba Riandalaba Shadorabanama Seketerele Beriantaralaba Koriantalaba Shantaralaba Riandalaba Sheterele Beriantaralaba Korabanama Shandalaba Rianterele Beriantalaba। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद जीवित परमेश्वर। रियंदलबा शंदलबा रेखेरेले बेरियंत्रलबा नरखांद्रलबा शथोरियंदलबा रखालबा शेखेतेरेले बे रियंदलबा रखांद्रलबा सेखेरेले बेरियंत्रलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
haralabaseke riandaralabashantaralaba rabanamasheke rabashantaraba oh rabasheke rabanaraba. Thank you Jesus. Thank you Lord, we worship you Lord. Oh thank you Lord. धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। आपके नाम में ही जिंदगी है प्रभु, आपके नाम में ही बंदगी है प्रभु यीशु मसीह। आपका नाम सब नाम से ऊंचा सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को धन्य कहते और सराहते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। हो रबाश्यंतलबा सेके तेरे ले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे
खेरलेबे रबशंतरलबा रिखंतरलबा रे बला शंदरबसेखे रियंतरलबा शंदनबसेखो रियंतरलबा शंदरलबा रेखेरलेबे रियंतरलबा रिखंदलबा शदोरबनमा शेखेतेरलेबे रियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज के दिन में प्रभु हमारी यही विनती है प्रभु आपसे कि हम सब प्रभु, हम हमेशा प्रभु आपकी उपस्थिति में रहें प्रभु जी। आपकी सुंदरता को हम निहारने वाले बन जाएं प्रभु जी। हमेशा हम आपकी उपस्थिति में रहें प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में रह करके हम चलने और फिरने वाले बन जाएं प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह करिए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आनंद है प्रभु जी, ऐसा आनंद जो कहीं नहीं है प्रभु, ऐसा आनंद जो हमें कोई नहीं दे सकता, वो आनंद आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी। हम हमेशा प्रभु हम सब की सहायता करिए कि हम आपकी उपस्थिति में सदैव रहने वाले बन जाएं प्रभु। हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति विपरीत हो, चाहे हमारे पक्ष में हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो, चाहे कैसी भी बातें हो, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, हम हर समय प्रभु आपकी उपस्थिति में रहने वाले बन जाएं। प्रभु जितने लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक के संग और साथ हो ये प्रभु जी। हर एक प्रभु आपकी उपस्थिति में रहने वाले बन जाए प्रभु। हर परिस्थिति में प्रभु आपकी उपस्थिति में हम रहें, क्योंकि आपकी उपस्थिति में ही आनंद है प्रभु जी, जो हमें कोई नहीं दे सकता। वो आनंद केवल आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी। और प्रभु आप ही हमारे सब कुछ है प्रभु जी। आप में हमारी हर एक आवश्यकताएं, हर एक उम्मीदें, हर एक चीजें जो हमें चाहिए वो आप में पूरी होती है प्रभु जी। और आप ही सब कुछ है प्रभु हमारे जीवन में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिखालाबा शंतलाबा सेखेरले बेरियंतरालाबा रिखालाबा। प्रभु आपकी संगति के लिए हम हमेशा प्यासे रहने वाले बन जाएं प्रभु। आपका वचन जैसा कहता है प्रभु, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ प्रभु। ऐसे ही हम सब को बना दीजिए प्रभु जी, कि हम आपके लिए प्यासे हो जाएं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में हमेशा हम बने रहें प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन से कभी अलग ना होने पाए प्रभु जी। हम हमेशा आपकी उपस्थिति में चलते चले जाएं। हम सब प्रभु जितने ऑनलाइन जुड़ सके हैं, सब की इन दिनों में सहायता करिए प्रभु, कि आपकी उपस्थिति में चलें और प्रभु आपकी महिमा करते जाएं जीवित परमेश्वर। और आपकी उपस्थिति में हम सिद्ध हो सकते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में जब हम रहेंगे, जब हम चलेंगे, तो हम सिद्ध होते चले जाएंगे प्रभु। हम सब की सहायता करिए इन दिनों में, कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं प्रभु। आपका स्वभाव, आपका स्वरूप, आपकी समानता हमारे अंदर आने पाए प्रभु जी। हम आपके स्वरूप, समानता और स्वभाव में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। अब प्रभु आपका व्यक्तित्व हम में दिखने पाए, आपका मनुष्यत्व हम में झलकने पाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह करिए प्रभु, हम आपके जैसे बनते चले जाएं प्रभु जी। अपने स्वभाव से पूरी रीति से प्रभु हमें भर दीजिए प्रभु, कि आपका स्वभाव हमारे जीवन से झलकने पाए। हमें हर एक की सहायता करिए। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीषित करिए प्रभु। और भी जीवित परमेश्वर प्रभु अपनी संगति में बढ़ने के लिए अनुग्रह करिए। और प्रभु हमेशा आपसे लिपट करके जीवन जीने के लिए आप सहायता करिए प्रभु, कि हमेशा प्रभु आपसे लिपट करके हम जी सके। हम सब प्रभु हमेशा आपकी उपस्थिति में पाए जाएं प्रभु, और हमेशा हम आनंदित रहें प्रभु। हर एक परिस्थिति में, हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। ये छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ये समय जो है वो बच्चों का है, तो बच्चों ने जो वचन आज याद किया है उसको हम सुनेंगे बच्चों के द्वारा। आइए हम सुनते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कटी नहीं होने पाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे माँ के लिए उजाला है, क्योंकि उसकी दया मन। यीशु कहते हैं सब बच्चों को मेरे पास आने दो। यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वी के समान है। इर्मिया 20:11। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन को पाकर हर्षित होता हूँ। भजन 19 का 162। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई पर मन लगा। भजन 37 का 3। भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनी ली गई है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा ही करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। नीति वचन 3 का 5 से 8। होगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम ढूंढ पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 का 7। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33 का 3। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 4। हालेलुया। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। नीति वचन 4 का 1। Praise Lord. Jesus cares for you. 1 Peter 5:7। तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया, इस जगत की गति है। इज़राइल कहा, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा की वाणी आपकी लबों को चिरती है। यहोवा के डरवैये कहा, उसकी करुणा सदा की है। भजन 180 का 4। भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनी ली गई है। लूका 1 का 13। हे यहोवा मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। भजन 16 का 1। Praise Lord. Happy are those who obey the Lord, who live by His commands. Your work will provide for your needs. You will be happy and prosperous. Your wife will be like a fruitful vine in your home. Your son will be like a young olive trees in your around of your table. Psalms 128 1-3. का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला उसकी करुणा सदा की। यदि तुम मुझ पर बने रहो और मेरा वचन तुम पर बना रहे, तो चाहो मांगो वहाँ तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15 का 7। आप सभी को प्रभु यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा। आमीन। मैं तेरा परमेश्वर और तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यशायाह 41 का 13। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं का सोते का जल पिया करना। नीति वचन 5 के 15। In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis 1:1. My son, if sinners entice you, consent them not. Proverbs 1 verse 10. I will rescue him. Psalms 91 verse 14. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। फिराकुल की सर का रात निकट आ गया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1 का 3। And forgive us our debts as we forgive our debtors. Matthew 6 verse 12. We love you, Lord, O Lord, my strength. Psalm 17 verse 1. ये आपके लिए स्पेशल समय है, क्योंकि ये समय है संडे स्कूल का। तो आइए हम चलते हैं संडे स्कूल में। प्रेज़ लॉर्ड। ये समय सब बच्चे लोग का है, मतलब संडे स्कूल। तो चलिए मेरे साथ संडे स्कूल।
प्रेज द लॉर्ड बच्चों, आज के संडे स्कूल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और पिछले बार मजा आया था ना, और इस बार भी हमको संडे स्कूल में मजा आएगा बहुत। और हम लोग क्या देख रहे थे? मूसा और इजराइलियों के बारे में। तो पिछले बार हम लोग ये देखे थे कि मूसा और सारे इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकल करके आ रहे थे तो रास्ते में उनको प्यास लगी। हमको भी प्यास लगती है ना, अभी गर्मी का समय है तो खूब प्यास लगती है, और हमको तो पानी मिल भी जाता है घर में, लेकिन इजरायली लोग को तो पानी ही नहीं मिल रहा था और कहीं पानी नहीं था। तो सारे इजरायली लोग गुस्सा हो गए क्योंकि वो प्यासे थे, बहुत जोर से प्यास लग रही थी और पानी नहीं था। तो उन लोग गुस्सा होकर के मूसा के पास जाके बोलने लगे कि हमको पानी दे। तो मूसा कहाँ से पानी देता? मूसा के पास भी पानी नहीं था। फिर मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तो जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि होरेब पहाड़ के पास जाना और वहां पर एक चट्टान है, उसमें अपनी लाठी को मारना, और जब उस लाठी को उस चट्टान पर जब मारेगा तो वहां से पानी निकलेगा। तो मूसा परमेश्वर की बात को सुना और वैसा ही किया। वो होरेब पहाड़ के पास जाकर के एक चट्टान पर अपनी लाठी को मारता है, और जब उस लाठी को जैसे ही मारता वहां से पानी निकलने लगता है, और जैसे ही वहां से पानी निकलने लगता है सारे इजरायली लोग पानी पी लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पिछले बार देखे थे, और इस बार हम लोग उसके आगे का पोर्शन देखेंगे कि उसके आगे क्या हुआ था। उसके आगे का निर्गमन 17 अध्याय उसका 8 पद से लेकर के आगे जब पढ़ते हैं तो वहां पर इसके आगे की बात लिखी हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ? जब इजरायली लोग वहां पर रहते थे, एक रपीदीम नाम का जगह था। जैसे रायपुर एक जगह है, जैसे दुर्ग एक जगह है, वैसे ही रपीदीम नाम का एक जगह था। तो जब वहां पर उन लोग रह रहे थे इजरायली लोग, तब क्या हुआ? अमालेकी लोग आए। जैसे इजरायली एक जाति है वैसे ही अमालेकी एक जाति है। तो अमालेकी लोग आ करके इजरायली लोग से लड़ने लगे। तो जब उन लोग लड़ने लगे तब क्या हुआ? मूसा जो है वो यहोशू को बुलाता है। यहोशू भी परमेश्वर का एक जन था, और यहोशू को बुला करके बोलता है कि यहोशू अपने साथ अच्छे अच्छे कई लोगों को, जवानों को और कई लोगों को चुन ले और सब जा करके अमालेकी लोगों से युद्ध करना। तो जैसे मूसा यहोशू को समझाता है वैसे ही यहोशू करता है, और यहोशू जो है कई लोगों को चुन करके अपने साथ ले जाता है कि अमालेकी लोगों से युद्ध करे। तब मूसा क्या करता है? मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तू एक पहाड़ी की चोटी पर अपना हाथ उठा करके रखना और वहां पर खड़े रहना और अपना हाथ उठा करके रखना। तो मूसा 2 लोगों को लेकर के जाता है, एक का नाम था हारून और एक का नाम था हूर। तो हारून और हूर को लेकर के मूसा चले जाता है और पहाड़ी के ऊपर जा करके अपना हाथ उठा करके रखता है। तो जब तक मूसा अपना हाथ उठा करके रखता था तब तक क्या होता था? इजरायली लोग जीतने लगते थे। अमालेकी लोगों से लड़ रहे थे ना, तो इजरायली लोग जीतने लगते थे। लेकिन जब वो हाथ नीचे कर देता था तो इजरायली लोग हारने लग जाते थे और अमालेकी लोग जीतने लगते थे। तो मूसा अपना हाथ उठा करके रखता है, और अपना हाथ जब उठा करके रखता है तो उसका हाथ जो है वो दर्द देने लगता है, उसका हाथ थक जाता है, उसका हाथ दुखने लगता है। तो मूसा क्या करता है? अपना हाथ नीचे करता है। तो जैसे अपना हाथ नीचे करता है तो अमालेकी लोग जो है वो जीतने लगते हैं और इजरायली लोग हारने लगते हैं।
तो हारून और हूर क्या किए, फिर मूसा को एक चट्टान के ऊपर बैठा दिए और बैठा के उसके दोनों हाथ को पकड़ के उसको संभाल के रखे। हारून और हूर दोनों मूसा के हाथ को संभाल करके पकड़ करके ऊपर उठा के रखे थे, क्योंकि मूसा का हाथ थक गया था और उसका हाथ दर्द देने लगा था। जब बहुत देर हाथ उठा के रखते हैं, जब स्कूल में टीचर हमको पनिशमेंट देती है और हाथ उठा के रखने बोलती है तो कितना दर्द देता है हाथ, वैसे ही मूसा का हाथ बहुत देर से उठा के रखा था ना, तो दर्द देने लगा था। तब हारून और हूर उसका दोनों हाथ पकड़ के उसको संभाल के रखते हैं ताकि उसका हाथ ज्यादा दर्द ना दे। तो जैसे ही मूसा का हाथ वो लोग संभालते हैं तो क्या होता है, मूसा का हाथ जब ऊपर रहता था तो इजरायली लोग जीतने लगते थे। तो इजरायली लोग जो है जीतने लग जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, आखिरी में इजरायली लोग जीत जाते हैं और इजरायली लोग विजय को प्राप्त करते हैं। विजय इजरायली लोग की होती है, उन लोग जीत जाते हैं। और इन सब बातों को परमेश्वर जो है वो मूसा को बोलता है उस दिन कि ये सब बात एक पुस्तक में लिख लेना, एक बुक में लिख करके रखना कि ये सब बात हमेशा याद रहे। तो मूसा उन सब बात को बुक में लिख लेता है। उसके बाद क्या होता है, मूसा परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है उस जगह में, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायली लोग को वहां पर जीत दिलाई थी और वो लोग जीत गए थे अमालेकी लोगों से। इसलिए उन लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं बलिदान चढ़ा करके, और मूसा जो है वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है बलिदान चढ़ा करके। और सारे इजरायली लोग जो है वो होरेब पहाड़ के पास रहते थे। तो बच्चों, आज जो हमने सुना उससे हम क्या सीखते हैं, जैसे इजरायलियों के सामने एक परेशानी थी, क्योंकि अमालेकी जो लोग थे वो लोग आकर के इजरायली लोग से लड़ रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको मार दे रहे थे। तो एक परेशानी थी इजरायली लोग के सामने। वैसे ही आज हमारे सामने भी एक परेशानी है जिसका नाम है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस के बारे में हम सब लोग सुन रहे हैं, न्यूज में और टीवी में हम सब सुन रहे हैं इन सब बातों के बारे में। तो हम लोग के सामने भी एक परेशानी है, लेकिन उस परेशानी में परमेश्वर ने इजरायली लोग को विजय दिलाई थी। जब इजरायली लोग जो थे परेशान थे, अमालेकी जो लोग थे उन लोग आकर के जब लड़ रहे थे तो क्या हुआ था, उस समय वो लोग जीत गए थे। वैसे ही इन सब परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर हमको जय दिलाएगा और हम भी जीत जाएंगे। तो हमको भी क्या करना है, मूसा के जैसे परमेश्वर का धन्यवाद देना है, उसकी आराधना करना है। जैसे मूसा अपने हाथ को उठा करके परमेश्वर की आराधना कर रहा था, वैसे ही हमको भी हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति बुरी हो चाहे परिस्थिति अच्छी हो, हर परिस्थिति में हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है। हमेशा हमको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। हमारा परमेश्वर आज जो है वो हमारे अंदर रहता है और आप सबके अंदर भी वो परमेश्वर रहता है बच्चों। तो जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमको हर समय उस परमेश्वर से जुड़े रहना है, वो परमेश्वर से बात करते रहना है और उसकी आराधना स्तुति करते रहना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम जीत जाएंगे और कोरोना वायरस हार जाएगा। तो हमको सबको जीतना है ये कोरोना वायरस के ऊपर। तो इन सब बातों को ध्यान रखें बच्चों कि हमको जीतना है और जीतने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उसकी आराधना करना है। परमेश्वर ये सब वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे बच्चों। थैंक यू सो मच। और इस समय हम प्रभु के एक बहुत ही प्यारे से और बहुत ही अभिषिक्त दास ऑस्टिन जॉन लॉरेंस के द्वारा हम कुछ बातों को वचन से सीखेंगे। आइए हम देखते हैं आज वो हमको वचन से क्या बताना चाह रहे हैं। आइए हम सुनते हैं।
आप सभी को प्रेज लॉर्ड। मैं आपको एक बेबी एलिफेंट की कहानी बता रहा हूँ। एक हाथी का परिवार था। तो एक बार हाथी का परिवार घूमने जा रहा था और वो बेबी एलिफेंट से कहा कि तुम भी जाओगे। तो बेबी एलिफेंट कहा कि मुझे नहीं जाना है और हाथी बनना बहुत बोरिंग है। तो फिर हाथी का परिवार चला गया और वो बेबी एलिफेंट खेलने लगा। फिर वो बोला कि मुझे हाथी बनना बोरिंग है। तो वो एक दौड़ते वाले डियर को देखा और वो सोचा कि डियर बनना कितना अच्छा है। तो वो दौड़ रहा था और फिर वो थक गया। फिर वो बंदरों को देखा कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहे हैं। तो बोला कि बंदर बनना कितना आसान है। तो उनके साथ थोड़ा देर खेलने लगा। फिर बंदरों बेबी एलिफेंट को परेशान करने लगे तो वो वहाँ से भाग गया। फिर उसने चिड़िया को देखा, वो उड़ रही थी। तो वो चिड़िया से पूछा कि मुझे उड़ाना सिखाओगे? तो चिड़िया बोली कि मैं ज़रूर सिखाऊंगी। फिर चिड़िया उसे बड़ी पहाड़ पर ले गई और वो बोली कि मुझे देखो, और वो उड़ने लगी। और फिर हाथी भी किया, पर बेबी एलिफेंट तालाब में गिर गया और फिर उसका पूरा बॉडी कीचड़ में था और दर्द दे रहा था। तो उसी समय एक बेबी चिड़िया एक तालाब में गिर जाती है और उस बेबी चिड़िया की मम्मी बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगती है। फिर वो बेबी एलिफेंट अपने सूंड से उसको बचा लेता है। बेबी एलिफेंट सोचता है कि मैं अगर हाथी नहीं रहता तो ये छोटी चिड़िया नहीं बच पाती। तो इस कहानी से हम सीखते हैं कि जैसे परमेश्वर हमें बना है वैसे हमें खुश रहना है। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। ये समय जो है वो एक विशेष गवाही का है। आइए हम एक गवाही सुने। आप सबको जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के बारे में बता सकूं, कुछ गवाहियों का आपके साथ मैं शेयर कर सकूं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को कैसे बदला। मैं बता रहा हूं कि मैं 2005 में परमेश्वर को ग्रहण किया और उसके पहले मैं प्रभु को नहीं जानता था और मैं छत्तीसगढ़ में नहीं रहता था, मैं उत्तर प्रदेश में रहता था। और जब वहाँ से यहाँ अपने रिलेशन में आया तो यहाँ छत्तीसगढ़ में मैंने प्रभु के वचन को जाना, किसी के द्वारा प्रभु के सुसमाचार को सुना कि उन्होंने बताया कि वचन में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। और हमने उस वचन के द्वारा प्रभु के वचन सच्चाई को जाना और फिर उसके खोज में लग गए और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया। और इसके पहले हमारे जीवन में अशांति थी, हम कभी शांत नहीं रहते थे, बहुत सारी जीवन में परेशानियां रहती थी, हमारे जीवन में बहुत सारी गलत आदतें थी। हमने बहुत सारी गलत आदत जो इस समय के लोग संसार में करते हैं, नशे की आदत थी। लेकिन परमेश्वर ने सारी बातों से, जब हमने प्रभु को जाना तो सारी बातों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और हमारे जीवन में शांति आई। और जब से प्रभु को हमने ग्रहण किया तब से परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है। और बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आया, लेकिन कभी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, क्योंकि हमने सच्चाई को जान लिया था और सच्चा यीशु मसीह है जो अपने लोगों को संभालता है। और मैं ये धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर को कि परमेश्वर ने सही समय से हमको चुन लिया, हमारे परिवार को चुन लिया और हमको संभाल लिया। सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सारी बुराई पाप जो हमारे जीवन में था सबको परमेश्वर ने हमारे जीवन
जीवन से दूर किया और परमेश्वर ने अपने शरण में आने का अवसर दिया और आज तक परमेश्वर ने हमें संभाला है। धन्यवाद देते हैं और आगे भी परमेश्वर संभालेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और बीच में हमने परमेश्वर के बहुत सारे वचन के द्वारा परमेश्वर को हमने समझा, जाना और बहुत सारी चीज़ को सीखा। और सबसे बड़ा कि परमेश्वर ने बहुत बार हमसे वचन के द्वारा बात किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है और बात करके अपने लोगों को ढाढ़स देता है। सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं भी 2005 में प्रभु में आई और उस समय मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। मैं बहुत ही मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे मन में हमेशा इस तरह से नेगेटिव विचार आते थे कि मैं उसे लोगों से शेयर करूंगी नेगेटिव विचार को, और मैं भी परेशान होती थी, घर के लोग भी परेशान होते थे। लेकिन मैंने देखा कि जब से मैंने प्रभु को जाना, प्रभु के वचन से मैं जब सहमत होने लगी और प्रभु के वचनों से जब मैं भरती गई, तो मैंने इस चीज़ को देखा कि कैसे मैंने अपनी उन मन की नेगेटिव बातों पर मैंने जय प्राप्त करना सीख लिया और मैंने उसे दूर करना सीख लिया। तो और इस तरह से मैं परमेश्वर के और भी निकट आई और भी ज़्यादा मैंने वचनों को जाना और समझा, और हर एक समस्या पर, जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या पर हमने आत्मा में जय पाना सीख लिया। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने इन सारी बातों के बाद मैंने निर्णय लिया कि हम अब प्रभु में हम उद्धारकर्ता के रूप में हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, और मैं और मेरे हस्बैंड हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उस समय हमने ग्रहण कर लिया। आप सबको प्रेज़ लो। ये समय जो है वो एक विशेष गीत का है, तो आइए हम सुनते हैं। तेरी पनाह मिली मुझको प्रभु, तू ही मेरा खुदाया है, मेरी हर दुआ हुई कबूल। यीशु तुझको मैंने पाया है, मैंने पाया है, मैंने पाया है, तो खुदा है बल मेरा, तू खुदा सब कुछ मेरा। तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। मेरा कल तेरे हाथों में है, यीशु तो मेरी सांसों में है। मेरा कल तेरे हाथों में है, यीशु तो मेरी सांसों में है। जीवन मुझको मिला तुझसे प्रभु, जीवन मेरा तेरे हाथों में है। जीवन मुझको मिला तुझसे प्रभु, जीवन मेरा तेरे हाथों में है, तेरे हाथों में है, तेरे हाथों में है। तो खुदा है बल मेरा, तो खुदा सब कुछ मेरा। मेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा, तेरे पंखों के साए में बीते हर लम्हा। ये समय जो है वो वचन में जाने का समय है। तो आइए हम प्रभु के दास पास्टर प्रवीण लॉरेंस के द्वारा आज के वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि इस माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह से, यद्यपि हम दूर हैं अपने अपने घर में, लेकिन तो भी हम एक साथ मिलकर इस तरीके से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं।
प्रियो, हम जो इस तरीके से आराधना करते हैं वास्तव में ये कार्यक्रम नहीं है, ये आराधना है। और जब हम गीतों को गाते हैं, वचन को सुनते हैं, आप ऐसा ही महसूस करिए जैसे मानो आप परमेश्वर के भवन में हैं। जो संदेश आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बाइबल के सबसे बड़ी पुस्तक में से लिया गया है, जिसे भजन संहिता कहते हैं। वास्तव में भजनों का संग्रह है और पारंपरिक इतिहास में ऐसा विश्वास किया जाता है कि एजरा जो बाबुल के बंदवाई से लौट कर आया था, तो याजक भी था और शास्त्री भी था, उसने भजनों को संग्रह किया, एकत्रित किया और उसको संकलित किया, एक किताब उसने बना दिया। और इस तरीके से आज हमारे पास भजन संहिता में 150 अध्याय हैं। करीब करीब आधा से ज़्यादा तो राजा दाऊद ने लिखा, राजा सुलेमान ने भी कुछ एक भजन लिखा। सबसे पुराना भजन मूसा ने लिखा था, भजन 90 और 91। और भी कई लेखक हुए, जैसे हेमान है, एतान है, आसाफ है, ये सब आराधक थे। और कोरह वंशी, हालांकि 100 अध्याय के ऊपर कोष्टक में लिखा रहता कि किसने लिखा। करीब करीब 100 ऐसे अध्याय हैं भजन में जिसके ऊपर लेखक का नाम लिखा है, और बाकी जो बचे हुए हैं नहीं पता किसने लिखा। परंतु फिर भी जैसे टिप्पणी की गई उसे साफ पता चलता है कि कुछ एक भजन संहिता में से राजा दाऊद ने ही लिखा। और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने जैसे लोगों को उभारा, वो परमेश्वर की आराधना करना प्रारंभ करते थे। अपने जीवन के सब बातों को, चाहे वो आवश्यकता हो या समस्याएं हो, परमेश्वर के सन्मुख वो रखा करते थे। और प्रार्थना और भजन का ही ये संग्रह है। कई बार आराधक जो होते थे, भजन लिखने वाले होते थे, पवित्र आत्मा से भरकर ये प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी करना प्रारंभ कर देते थे। प्रभु यीशु के प्रथम आगमन तथा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और संकट काल जो 7 साल का होगा, क्लेश और महाक्लेश, उसके पश्चात जो 1000 वर्ष का राज्य प्रभु यीशु मसीह इसी संसार में राज्य करेंगे, उसके बारे में पूरी रीति से भजन संहिता में साफ वर्णन है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो भजन संहिता नामक की पुस्तक के लिए। इसको लिखने में करीब करीब 1000 साल लग गए। जी हाँ, करीब 1500 BC से लेकर 450 BC तक इस पुस्तक को लिखा गया। कई लेखक दूसरे लेखकों को बाय फेस एक दूसरे को जैसे हम जानते हैं वैसा वो जानते नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से भजनों को पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा लिखा। मेरा जो प्रमुख विषय है इस पुस्तक में से वो ये है, जब आराधक जो होते थे, जो भजन लिखने वाले होते थे, जब वो परमेश्वर की आराधना करते थे तो परमेश्वर को किस रूप में वो अनुभव करते थे। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के बारे में जानना ही पर्याप्त नहीं, परमेश्वर को जानना, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। सो जितने भी लिखने वाले लेखक थे, उनमें से कुछ एक लेखकों के बारे में हम ध्यान देंगे कि उन्होंने परमेश्वर को क्या अनुभव किया, परमेश्वर को किस रूप में जाना। प्रियो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि आप यहोवा परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को केवल समस्याओं के हल करने वाले के रूप में जाने, और इतना ही पर्याप्त नहीं कि आप प्रभु यीशु मसीह को एक चंगाई देने वाले परमेश्वर के रूप में जाने। यह तो साधारण सी बात है परमेश्वर के लिए। इससे बढ़कर बड़ी बड़ी आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आइए हम 12 प्रकार की बातों पे ध्यान देंगे कि जो लेखक थे भजन के, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया। सबसे पहली बात, भजन 140 का 6, भजनकार लिखता है, हे परमेश्वर तुम मेरा परमेश्वर है। जी हाँ, कोई भी चीज मेरी कब हो जाती है, कोई भी चीज आपकी कब हो जाती है, जब आप उस चीज की कीमत अदा करते हैं, किसी चीज को खरीद लेते हैं, तब वो आपकी हो जाती है। परंतु मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कोई भी चीज मुफ्त में आपको दे रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, आपको भेंट दे रहा है,
और जब आप उसे अपने हाथ में ले लेते हैं तब वो आपकी कहलाती है। हम परमेश्वर को खरीद तो नहीं सकते, हम विभिन्न कठोर परिश्रम करके परमेश्वर को प्राप्त तो नहीं कर सकते, हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पैसा देने की जरूरत नहीं। जी हाँ, दान चढ़ाने की जरूरत नहीं। वैसे भी सारी पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो परमेश्वर का ही है। भेंट चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन भेंट के द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त करेंगे, ये सिद्धांत बाइबल के विरोध में है। सो भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, तुम मेरा परमेश्वर है। क्या वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका बना? वैसे तो परमेश्वर सबके लिए रहता है, जी हाँ, लेकिन इफिसियों 2 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, हम तो ईश्वर रहित थे। जी हाँ, आज मनुष्य का नाम बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो परमेश्वर से दूर है। लिखा है, जब इस संसार के सबसे पहले व्यक्ति ने, आदम और उसकी पत्नी हवा ने पाप किया, तो एक व्यक्ति के पाप की वजह से संसार के सारे लोग पापी हो गए। सो हम आज ईश्वर रहित हैं। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से बाहर है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हे प्रभु यीशु, आप मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए और आप मेरे जीवन में आ जाइए, तो वो हमारे परमेश्वर बन जाते हैं, मेरे परमेश्वर बन जाते हैं। तो वो परमेश्वर आपका परमेश्वर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का देवता है और तभी वो कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर। ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए नहीं, केवल यहूदियों के लिए नहीं, वो सारी जाति के लिए परमेश्वर है। परंतु सवाल यह है, क्या आपने उसे अपना बनाया? जी हाँ। सो पहली बात मैंने बताया, भजनकार ने अनुभव किया कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आपको उस प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर बनाने की जरूरत है। दूसरी बात, भजन संहिता 62 अध्याय का 2 पद, साम 62 वर्स 2 लिखा है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार करने वाला है या मेरा मुक्तिदाता है। प्रियो, चंगाई और समस्याओं के हल से कहीं ज्यादा बढ़कर मनुष्य को उद्धार पाने की आवश्यकता है। जी हाँ, प्रेरितों का काम 4 अध्याय में लिखा है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम है जिसके द्वारा में उद्धार मिल सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आने के लिए ढेर सारे उद्देश्य थे, परंतु एक सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो आपका मेरा उद्धार करने के लिए संसार में आए। वो आपका उद्धार करना चाहते हैं, आपको मोक्ष देना चाहते हैं। लेकिन उद्धार मोक्ष का मतलब क्या होता है? उद्धार के 3 प्रकार के मतलब होते हैं पवित्र बाइबल के अनुसार। सबसे पहला चंगाई, दूसरा निश्चय और तीसरा छुटकारा। जी हाँ, मनुष्य को पापी स्वभाव से छुटकारे की आवश्यकता है। मनुष्य को हर एक प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारे की आवश्यकता है। जी हाँ, नरक की आग से छुटकारे की आवश्यकता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं मन में विश्वास करता हूं कि आप इस संसार में आए, मेरे लिए क्रूस पर मरे, प्राण दिए, प्राण को त्याग दिए और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गए, और मैं आपको अपना जीवन सौंपता हूं। अब आप मेरे जीवन के मालिक हैं, स्वामी हैं, उद्धार करता है। पवित्र बाइबल में लिखा है तो निश्चय आपको उद्धार मिलेगा। बाइबल में लिखा है तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 5वां पद, टाइटस 3 वर्स 5, तो लिखा है वहां पर कि उसने हमारा उद्धार किया। फिर आखिरी लाइन में लिखा है यह पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा आपको नया बनाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कभी भी सुधार नहीं सकता, नया नहीं बना सकता, लेकिन परमेश्वर आपको नया बना सकता है। वैसे बुरी आदतों को त्यागना परमेश्वर को जीवन सौंपना नहीं है। जीवन हम परमेश्वर को पहले सौंपते हैं, उसके पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, और यह तुरंत होता है। परमेश्वर तुरंत आपको बदल देता है। सो मैंने बताया परमेश्वर मेरा उद्धार है। भजनकार ने इस बात का अनुभव किया। तीसरी बात, भजन
23 अध्याय 1 से 4, वैसे 1 से 6 तक पढ़ सकते हैं। लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ऐसा नहीं लिखा कि मेरा चरवाहा था, नहीं, ऐसा लिखा मेरा चरवाहा है, अभी भी है वो मेरा चरवाहा। आज से कितने साल पहले आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया होगा, बड़ी बड़ी गवाही आपके पास होगी, पर क्या आज अभी भी परमेश्वर के प्रति समर्पित है? क्या वो आज भी आपका चरवाहा है? वैसे चरवाहा शब्द से हम क्या समझते हैं? चरवाहा वो होता है जो अपने भेड़ों की रखवाली करता है, भेड़ों को अनुशासित करता है, और कब कहां लेकर जाना है उसे अच्छे से मालूम है, उसे किस रीति से इस्तेमाल करना है उसे अच्छे से मालूम है। क्या वो आपका चरवाहा है? और जब यहोवा मेरा चरवाहा है तो लिखा है मुझे कोई घटी ना होगी। जो अब तक के 40 साल के मसीही जीवन में मैंने इस बात का अनुभव किया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, अब तक मेरा चरवाहा रहा है और आगे भी रहेगा, इसलिए मुझे कभी भी कोई भी कमी घटी नहीं हुई। यद्यपि विषम परिस्थितियां आई, मैंने गरीबी का सामना किया, आर्थिक संकट मैंने महसूस किया, परंतु अब तक के जीवन में मैंने देखा कि वो मेरे साथ साथ रहता है एक चरवाहा के रूप में। और आखिरी पद में लिखा है वचन 23 के 6 में, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय लिखा है, क्या पता क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, वो तो समय बताएगा, ऐसा नहीं लिखा है। वो आपकी मेरी भाषा हो सकती है, परंतु लिखा निश्चय जीवन भर भलाई मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कब भलाई बनी रहेगी? जब यहोवा आपके जीवन का चरवाहा हो जाएगा। मैंने आपको 3 प्रकार की बातें अब तक आपको बताई। अब हम चौथी बात पे ध्यान देंगे। भजनकार कहता है साम 32 वर्स 7, भजन 32 के 7 में कि यहोवा मेरा छिपने का स्थान है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि जब हम कोई हमारा पीछा कर रहा है या कोई जानवर हमारे पीछे पीछे दौड़ कर चला रहा है, तो अचानक से हम किसी स्थान में छिप जाते हैं बचने के लिए, सुरक्षित स्थान को ढूंढ लेते हैं जहां हम छिप जाते हैं। प्रियो, संसार में बहुत भयानक संकट आने वाला है। दानियल 12 अध्याय में लिखा है वो संकट इतना भयानक होगा कि अब तक इतिहास में कभी भी वैसा भयानक संकट आया नहीं। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी डोलेगी, कांपेगी और टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। भूकंप की दर जो है बढ़ते चली जा रही है। 7 साल का क्लेश, महाक्लेश का समय आ रहा है, जैसे 3.5 साल और 3.5 साल में बांटा गया है। कैसे एक व्यक्ति बच सकता है? मत्ती 23 के 37 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम की तरफ देखकर कहा, मैंने कितनी बार चाहा कि मैं तुम्हें अपने पंखों तले छिपा के रखूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छिपा के रखती है, परंतु तुमने ना चाहा। प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे थे? वो ये बताना चाह रहे थे कि तुमने मेरे संदेश को स्वीकार नहीं किया, तुमने मन नहीं फिराया और अपनी प्राथमिकताओं में तुमने मुझे पहला और प्रमुख स्थान नहीं दिया, बल्कि तुमने मेरा विरोध किया। और इस तरीके से मैं जो एक छिपने का स्थान हूं, तुम मेरी उपस्थिति में नहीं छिपे। प्रियो, सन 70 में ऐसा हुआ कि रोमी साम्राज्य का जो सेनापति था टाइटस, वो 54,000 सैनिकों को लेकर आया, यरूशलेम को कई महीने तक घेर के रखा, और अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि यरूशलेम के सैनिकों के पास कोई शक्ति बची नहीं थी कि वो रोमियों के सैनिकों के खिलाफ युद्ध लड़ सके। और बहुत ही बुरी परिस्थिति में इजराइल और यरूशलेम के लोग पड़ गए। कितने लोग मर गए, खाने के लिए कुछ नहीं था और कमजोर हो गए, निर्बल हो गए। बड़े आसानी से रोमी सैनिकों ने दरवाजा और शहरपनाह को तोड़कर यरूशलेम में प्रवेश किए। जी हाँ, और वहां यहूदियों को निकालकर कई देशों में ले गए, गुलाम बनाकर, दास बनाकर, और उन्हें बेच दिए। प्रियो, ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर जो छिपने का स्थान है, उन्होंने परमेश्वर को अपने छिपने का स्थान नहीं बनाया, इसलिए वो परेशानी में पड़ गए। फिर भजन 3 के 3 में लिखा है, वह मेरी ढाल है, ही इज माई शील्ड, वह मेरी ढाल है। वैसे शील्ड का काम क्या होता है?
शील्ड या ढाल जो है वो सुरक्षा कवच है। वो अपने एक हाथ में ढाल पकड़ते थे और एक हाथ में तलवार पकड़ते थे। यदि कोई दाएं हाथ चलाने में माहिर है तो बाएं हाथ से ढाल पकड़ता था, दाएं हाथ में तलवार वो पकड़ा करता था। सो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारी ढाल है, सुरक्षा कवच है। हालांकि अब तो हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, परंतु हमारा युद्ध जो है वह अंधकार की ताकतों से हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारी ढाल है। और प्रियो, जिस युग में आज हम रह रहे हैं वहां सब तरफ तंत्र मंत्र का काम होता है। जादू टोने का सहारा लोग लिया करते हैं हमें श्रापित करने के लिए। और कई ऐसे देश हैं जहां पर जादू टोना करना राष्ट्रीय धर्म है, जैसे वुडू है। ऐसे कई जादू टोना होते हैं, ब्लैक मैजिक है, और जादू टोना से भी काम होता है। वो सब शैतानिक शक्ति है। लेकिन गिनती 23 के 23 में लिखा है, नंबर्स 23 वर्स 23, कि कोई भी तंत्र मंत्र याकूब पर अर्थात परमेश्वर की प्रजा पर नहीं चलेगा। जब हम परमेश्वर की प्रजा बन जाते, जब यीशु मेरा परमेश्वर बन जाता है, कोई कितना भी जादू टोना करे आपके पर कुछ भी असर नहीं होगा। कई बार लोग अक्सर कहते हैं कि एक व्यक्ति मुझे घूर कर देख रहा था, अब उसकी नजर लग गई। प्रियो, यह विश्वासी की भाषा नहीं होनी चाहिए। जब बाइबल में साफ लिखा है कि कोई जादू टोना आपके पर नहीं चलेगा, तो आप किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर ज्यादा विश्वास करते हैं कि शैतान पर? मैंने देखा कई विश्वासी शैतान पे ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, शैतानिक शक्ति होती है, जादू टोना भी काम करता है कुछ हद तक, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा। पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है, वह दुष्ट तुम्हें छूने नहीं पाएगा। शैतानिक शक्ति आपको छू नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपकी सुरक्षा की ढाल है। फिर भजनकार कहता है, साम 119 वर्स 57, भजन 119वां अध्याय 57 पद, लिखा है कि वह मेरा भाग है, गॉड इज माई पोर्शन। और यह वचन मैं बहुत पसंद करता हूं, परमेश्वर मेरा भाग है। मनुष्य दो चीजों का संग्रह करता है अपने जीवन काल में, दो चीजों को जमा करता है। वो चीजें जो परमेश्वर ने बनाई, अर्थात जमीन है, पानी का सोता है, पेड़ पौधे हैं, खेती किसानी है, क्योंकि पेड़ पौधा तो परमेश्वर ही देता है। यद्यपि बीज तो मनुष्य बोएगा, लेकिन बाकी काम परमेश्वर करता है। और दूसरी चीजों का संग्रह, जैसे कि घर बनाना, राशन है, कार है, एक से एक डिवाइस है, बिजली के आधुनिकतम विज्ञान के एक से एक उपकरण है, उसको मनुष्य जमा करता है। लेकिन मत्ती 16:26 में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जी हां, यदि मनुष्य को सारा जगत भी दिया जाए तो आखिरकार उसे क्या लाभ होगा? अर्थात वो सब कुछ इसी जगह में छोड़कर चला जाएगा। जी हां, इसलिए काश कि परमेश्वर को अपना भाग बना लीजिए। आज मेरे जीवन में सृष्टि की कई चीजें नहीं है, परंतु मेरे पास सृष्टि करता है। जी हां, मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने जीवन में, और वो मेरे जीवन का मालिक है, एकमात्र परमेश्वर है, और मैंने परमेश्वर को प्राप्त किया है। और ऐसा आप भी कर सकते हैं। यह निःशुल्क है, यह मुफ्त भेंट है आपके लिए। विश्वास के द्वारा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। लिखा है, परमेश्वर मेरी शक्ति है, भजन 28:7 में, साम 28 वर्स 7 में, परमेश्वर मेरी शक्ति है। प्रियो, हमें दो प्रकार की शक्ति चाहिए। हमें शरीर में शक्ति चाहिए ताकि हम काम कर सके, और हमें हियाव चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए। मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए। परमेश्वर हमें शक्ति प्रदान करना चाहता है। यशायाह 40:29-30 में, आइज़ाया 40 वर्स 29 एंड 30 लिखा है कि वह थके हुए को बल देता है, जो निर्बल है उनको बल देता है। जी हां, परमेश्वर आपको शक्ति देना चाहता है।
हम परमेश्वर की शक्ति को 4 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जी हाँ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी था, तो हम इंसानों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो बाहरी चिन्ह यह होता है कि हम अज्ञात भाषा बोलते हैं, हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम अननोन टंग बोलते हैं। एक ऐसी भाषा जिसकी वर्णमाला भी हम नहीं जानते हैं। दूसरा तरीका कि हम कैसे परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं, हम परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर की आवाज में शक्ति है। परमेश्वर ने सृष्टि कैसे किया? बोल बोल के सृष्टि किया। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, अपने आप आपको शक्ति मिलेगी मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तीसरा तरीका, परमेश्वर कैसे आपको सामर्थ्य देता है। लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह हृदय की वेदना से गेतसेमनी बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, तो लिखा है कि एक स्वर्गदूत आया जो उसे शक्ति देता था। परमेश्वर शक्ति देता है आपको स्वर्गदूत के द्वारा। चौथा तरीका कि हम कैसे परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हम जब संगति करते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ, और जब हम संगति करते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमें परमेश्वर की शक्ति मिलती है। तो परमेश्वर जो है हमें शक्ति देना चाहते हैं। 7वां पॉइंट, यदि आप पढ़ेंगे भजन 18 का 2 पद, तो उसमें ढेर सारी बातें लिखी हैं कि परमेश्वर कैसा है। जी हाँ, जैसे परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, तो ऐसे ढेर सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। आप जरूर से उसे पढ़ें। फिर आगे हम देखते हैं भजन 138 के 8 में, साम 138 वर्स 8, उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। क्या पूरा करता है? मेरी कमी घटी को पूरा करता है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो। मेरे स्वप्न और मेरे दर्शन को पूरा करता है। मेरी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करना चाहता है। जी हाँ, यदि आप इसे स्वीकार करें, परमेश्वर की आवाज को सुने, तो परमेश्वर सब आपके अधूरे काम को पूरा करना चाहता है। भजन 126 के 3 में लिखा है, साम 126 एंड वर्स 3, कि वह अद्भुत अद्भुत और बड़े बड़े काम करता है। जी हाँ, मैंने अब तक के अनुभव से जाना है कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। वैसे मेरे जीवन का बदल जाना ही सबसे बड़ा काम है, और अब तक परमेश्वर ने मुझे संभाला, बड़े बड़े काम किया। मैंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा है। परमेश्वर को महिमा मिले। मैंने गवाही सुना, एक देश में जब बड़ा संकट आया, मसीह लोगों को सताना प्रारंभ किया गया, और उस घर का जो प्रधान था उसे जेल में डाल दिया गया। अब परिवार के लोगों के पास बड़ी परेशानी हो गई कि काम कैसा करेंगे, पैसा कैसा मिलेगा। लेकिन बच्चों के मन में आया कि एक खास जगह जाएंगे और वहाँ मछली पकड़ा करेंगे। सो मछली पकड़ना शुरू किए। प्रत्येक दिन इतनी ढेर सारी मछली लगती थी कि मछलियों को बेचकर ढेर सारा सामान वो घर के लिए खरीद लेते थे। सो प्रत्येक दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। एक निश्चित दिन के पश्चात जब उनके पिताजी को जेल से छोड़ दिया गया, जब वो जेल से वापस आए, दूसरे दिन के पश्चात फिर कभी मछली नहीं लगी। अर्थात प्रत्येक दिन परमेश्वर ने उनको संभाला, बड़े बड़े काम किया। परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ। 40 साल तक परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में यात्रा करवाया, और 40 साल तक न तो उनके जूते खराब हुए, न कपड़े खराब हुए, न ही पाँव में सूजन आई, और न ही कोई कभी भूखे मरा। 40 साल तक परमेश्वर ने मन्ना गिराया। ये एक बहुत बड़ा अद्भुत काम था। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर और क्या क्या काम करना चाहता है। यदि आप पढ़ेंगे भजन 144 अध्याय 1 पद से आगे, लिखा है कि वो मेरे हाथ को
युद्ध करना सिखाता है। हमारा युद्ध इंसानों से नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की ताकतों से है। सो परमेश्वर हमें युद्ध करना सिखाता है। हम शैतानिक शक्तियों से कैसे युद्ध करते हैं? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके और परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करके। हम जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, अंधकार की ताकतें आपसे हार जाती हैं। यीशु के लहू की जय तो बोलना ही है, फिर वह तमाम वचन जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो आपने सीखा है, जो उस परिस्थिति के अनुसार है, जैसा शैतान आपकी परीक्षा ले रहा है, उसके विरोध में उन वचनों को बोलिए और आप जय का जीवन आप प्राप्त करेंगे। भजन 43 का 4 लिखा है कि वह मेरा आनंद है, अति आनंद का कुंड है। और ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मसीही जीवन एक बोरियत से भरा हुआ जीवन नहीं, एक उबाऊ जीवन नहीं, काफी बोरिंग है ऐसा नहीं। प्रियो, मसीही जीवन आनंद से भरा जीवन है। बहुत पहले एक पुराना गीत हम लोग गाया करते थे, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी। वास्तव में मसीही जिंदगी एक आनंद की जिंदगी है। वह आपको आनंद देना चाहता है। भजन 16:11 में लिखा है कि इन दाई प्रेजेंस देयर इज अ फुलनेस ऑफ जॉय। हे परमेश्वर, तेरी निकटता में, समीपता में आनंद की भरपूरी है। अय्यूब 8:21 में लिखा है, जोब 8:21, कि वह तुम्हें हंसमुख करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद को देना चाहता है। सो मैंने 12 प्रकार की बातों को बताया कि परमेश्वर आपको क्या क्या दे सकता है, या परमेश्वर को आप किस किस रूप में अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, उद्धार करता है। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है, परमेश्वर मेरी शक्ति है। जी हाँ, 8 प्रकार की बातें अलग से लिखी हुई हैं। मैंने आपको बताया कि वो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। वो मेरे आनंद का कुंड है। वो मुझे अंधकार की ताकतों से युद्ध करना सिखाता है। वो मेरे लिए बड़े बड़े काम करता है। यह वह मेरा भाग है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको शांति दे, आपको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इस संदेश के लिए। जैसे भजनकारों ने आपको अपने जीवन में अनुभव किया, तमाम प्रिय लोग जो इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये आपका अनुभव करने पाए, विशेष करके उद्धारकर्ता के रूप में, कि ये आपको अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता अनुभव करने पाए प्रभु जी। केवल विचारों से नहीं, मेरे बोलने से नहीं, लेकिन अनुभव करने पाए। आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।